मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम एग्जाम्पल नंबर 6 को समझने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में ना अपने को पुराना एक सेक्शन नंबर 4.1 है, यानी पहले पेज पर कुछ बात लिखी थी, उसमें कोई चीज़ लिखी है, प्रेयर हॉल की बात करी है। प्रार्थना स्थल जो होता है ना, जहाँ पे प्रेयर करते हैं, उसकी बात करी है। हॉल है एक, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि एक हॉल है तुम्हारे पास। कैसा हॉल है? रेक्टेंगल शेप का हॉल है। कैसे है? रेक्टेंगल शेप का हॉल है ये, ठीक है। इसकी चौड़ाई उसने x मान ली। कितनी मान ली? x मान ली, ठीक है। कि एक रेक्टेंगल होल है तुम्हारे पास, ठीक है, प्रेयर होल। उसकी जो चौड़ाई है वो तो x है, और उसकी जो लंबाई उसने बोली है वो बोलता है जितनी भी चौड़ाई है ना, उसके 2 गुनी से 1 ज़्यादा है। तो चौड़ाई कितनी है? x है, और ये बोल रहा है चौड़ाई के 2 गुनी है, यानी 2 गुना कर दो चौड़ाई का, और उससे भी 1 ज़्यादा ही है, तो प्लस a कर दोगे तुम। यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी रही होगी? 2x + 1 रही होगी। देखो अब जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रहा हूँ। और इसका एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 300 मीटर स्क्वायर। इस होल का एरिया कितना दे रखा है? 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ये बताओ प्रेयर होल का जो एरिया होगा, प्रेयर होल, ठीक है, का जो एरिया होगा वो कितना होगा? तो तुम बोलोगे एरिया निकालते कैसे? रेक्टेंगल में लेंथ को ब्रेथ से गुना कर दो, ठीक है। तो लेंथ को अगर ब्रेथ से गुना कर दिया जाए तो क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है। लेंथ मुझे कितनी दे रखी है? 2x + 1। चौड़ाई कितनी दे रखी है मुझे? x दे रखी है। एरिया कितना दे रखा है? 300 दे रखा है। ये बात समझ आ गई। x को इससे गुना कर दो। जब x को इससे गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा, और जब x को 1 से गुना करेंगे तो 1 से किसी भी चीज़ को गुना कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम की सेम रहती है x। और साथ में है 300। ये बात समझेगी। 300 यहाँ पे है, यहाँ पे चल जाएगा। तो 2x² प्लस का x, यहाँ पे प्लस समा जाके माइनस, तो तुम्हारी इक्वेशन ये बन गई। अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में जो ये तुम्हारी इक्वेशन बनी थी ना, इसे सोल्व करना है। तो मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2x² + x - 300। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसे? तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, 2 का गुना 300 से करो, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। और माइनस क्या, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 600। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका गुना तो 600 आए, वो भी माइनस का, और जोड़ कितना है? जोड़ 1 आए। जोड़ क्या है? 1 है। तो कौन से 2 नंबर है? तुमने 25 का स्क्वायर पढ़ा होगा। 25 × 25 होता है 625। कितना होता है? 625। और 25 × 24 कितना होता है? 25 × 24 होता है 600। कितना होता है? 600 होता है। अब ये यानी अगर मैं 25 और 24 का, मान लो इसने बोला माइनस का आना चाहिए, इसका मतलब दोनों में से कोई एक माइनस रहा होगा। कोई 2 चीज़ों का गुना माइनस आ रहा है, इसका मतलब उनमें से कोई एक माइनस रहा है। तो 25 से 1 24 है। अब इन दोनों में से कोई एक माइनस है, कौन से को माइनस करूँ? इसने बोला कि इनका जोड़ प्लस का एक आना चाहिए, यानी इसे मैं माइनस रख दूँगा और इसे क्या रख दूँगा? प्लस, क्योंकि इनका जोड़ करूँगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। समझ आ गया? यानी मैं प्लस के 25 और माइनस के 24 में तोड़ूंगा इसे, ठीक है। तो कर देते हैं इसे, ठीक है। तो 2x² का 2x² प्लस का 25x माइनस का 24। अपने पहले 25 वाले को बाद में लिख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। माइनस का 24x प्लस का 25x माइनस का 300 बराबर 0। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 2 है और ये भी 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब मैं 2x को कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में, तो ले लेते हैं। 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा? देखो x तो बाहर निकल गया, और 24 कितने पर आता है? 12 पर आता है, तो माइनस का 12 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना 25, और ये 25 के टेबल में आता है, कितने पर आता है? 300। कितने पर आएगा? 300 12 पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से 25 बाहर निकाल सकता हूँ। ये x यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 12। अब यहाँ पे भी x - 12 और यहाँ पे भी x - 12 दोनों जगह है, और कोई चीज़ दोनों जगह तो कॉमन होती है, ठीक है। तो बाहर निकाल लो, x - 12 को बाहर निकाल लो। यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 25 बराबर 0, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब देखना यहाँ पे, अब
इन दोनों का गुना 0 आ रहा है, इन दोनों का 0 कब आएगा गुना? नहीं तो ये चीज़ 0, नहीं तो ये चीज़ 0, क्योंकि दो चीज़ों का गुना 0 कब आता है? नहीं तो दोनों ही 0, नहीं तो दोनों में से कोई एक 0, तो दो चीज़ों का गुना क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, यानी नहीं तो ये चीज़ 0 है, नहीं तो ये वाली चीज़ 0 है। ठीक, अगर ये चीज़ 0 होती तो ये -12 आ जाके प्लस का 12 होता, तो x बराबर कितना आ जाता? 12 आ जाता। और ये चीज़ 0 होती तो 2x और 2x से 25 वहाँ जाता, क्या आ जाता? -25। और 2 का भाग लगाते तो 25 का आता कितना होता है? -12, 0.5, 12.5 जिसे कहते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इसने बोला चौड़ाई बताओ, क्या बोला? चौड़ाई बताओ। तो तुम खुद समझदार हो, क्या चौड़ाई माइनस में हो सकती है क्या? लंबाई या चौड़ाई हमेशा क्या होती है? दूरियां होती है, ये हमेशा प्लस में होती है। तो इसका मतलब ये वाला नहीं लूँगा मैं ये लूँगा, यानी चौड़ाई कितनी रही होगी, क्योंकि मैंने x को चौड़ाई माना था, तो मेरी चौड़ाई कितनी रही होगी? 12। और लंबाई भी पूछ लेता, तुम बता सकते हो ना लंबाई क्या है? हाँ ना, चौड़ाई जितनी में उसका 2 गुना करके एक जोड़ दो, तो 12 का 2 गुना 24, 24 में एक जोड़ा 25, यानी मेरे पास ये तो 25 है लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? 12। यही पूछ रहा था, इसने चौड़ाई पूछी थी कि, तो ये हो गया। माइनस वाले को क्यों नहीं माना? क्योंकि माइनस में कभी दूरियां या लंबाई नहीं होती है, इसलिए माइनस वाला नहीं माना तुमने, तो ये उतार।